हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ जानदार शानदार ज़बरदस्त होंगे। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, अगर आप पहली बार मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भूगोल के जनक कौन हैं? भूगोल के जनक हिकैटियस हैं। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा सौर प्रणाली की? कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या, कुल कितने ग्रह हैं जो हमारे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? वो 8 ग्रह हैं। टोटल 8 ग्रह, पहले 9 थे अब 8 हो गए हैं। कोई बात नहीं, चलिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी की बहन के समान है? शुक्र है। किस ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा जिसे बोलते हैं, इवनिंग स्टार कहा जाता है? कौन सा ग्रह है? शुक्र है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये शनि का है। उर्सा मेजर उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तारा है, नक्षत्र मंडल है, ग्रह है, क्या है? नक्षत्र मंडल है ये। प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूर्य के करीब रहती है। कौन से महीने के आसपास, कौन से दिन के आसपास रहती है? 3 मई के या 3 मार्च के या 3 जनवरी या 3 जुलाई? 3 जनवरी के बीच पृथ्वी सूर्य के आसपास रहती है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद पीले बादलों से बना है? बताइए। शुक्र ग्रह है जो एसिड और घने पीले सफ़ेद से बना हुआ है। सूर्य के ब्रह्मतम परत को क्या कहते हैं? सी ऑप्शन सही है इसका। सी कहाँ गया? कोरोना कहते हैं जी, इसको कोरोना कहते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस है। सीरियस। अच्छे अच्छे नाम है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है सबसे छोटा ग्रह। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। किस गैस
की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस के कारण। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन सा है? टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? लाल रंग का दिखाई देता है मंगल ग्रह। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? पियरे साहब नहीं थे, ये थे एमंड सेन थे। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा। पृथ्वी का उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर तिथि किस महीने में होती है? जनवरी महीने में होती है। इसकी दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांशों और रेखाओं के बीच लगने वाली दूरी 111 किलोमीटर होती है। चलिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे है। कुल अक्षांशों की संख्या है 179। एक देशांतर में दूसरे देशांतर के बीच की कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। ग्रीनविच से 180 मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है, कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ग्रीनविच मध्य रेखा तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना होता है? इंडियन बी ऑप्शन 5 घंटा 30 मिनट मतलब 5-5.5 मिनट मतलब 5.5 घंटा। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? आग्नेय चट्टान का एक प्रकार कौन सा है? ग्रेनाइट है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप कौन सा है? संगमरमर है। पनामा नहर किन दो महासागरों से जोड़ती है? किन दो महासागरों को जोड़ती है पनामा नहर? प्रशांत महासागर एंड अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सुनामी किस भाषा का शुद्ध शब्द है? सुनामी किस भाषा का शुद्ध शब्द है? जापानी है। सुनामी नाम जो है जापानी है। तरल पदार्थों
से होकर गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? सरल पदार्थों से जो गुजर जाती है वो ऐसे होती है। सिस्मोग्राफ किस से मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ किसे काम में लाने के लिए भूकंपीय तरंगों को मापता है? सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफी किसका वैज्ञानिक विज्ञान है? ये भूकंप का विज्ञान है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सबसे सर्वाधिक ज्वालामुखी किलायु है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर के संबंध में करेंगे? प्रशांत महासागर के संबंध में। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रेणी विश्व की पूछा है जी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज है। एंडीज। अगर भारत की पूछा होता तब हिमालय होता। एंडीज पर्वत का उदाहरण एंडीज पर्वत का वलित पर्वत है। निम्नलिखित में से किस श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? धौलावीरा को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन है। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल पे। मेघ गर्जन मतलब बादल गर्जन वायुमंडल किस पर्वत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? किसको हम डॉक्टर वायु भी कहते हैं? हरमनटन को कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल वाली झील कौन सी है? खारे पानी की झील कैस्पियन सागर को कहते हैं। आगे की क्वेश्चन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? वैकाल झील सबसे गहरी है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, सबसे ज़्यादा लवण किस में पाया जाता है? वान झील में सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन। विश्व की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर। निम्नलिखित में से विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है?
काका है? निम्नलिखित में से किसको पाल्स ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है? किसको पाल्स ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है? बैकाल झील को साइबेरिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलें में से एक है? कौन सी है जो खारे पानी की झील है? अरल सागर। अफ्रीका विश्व महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीका देशों के मध्य में स्थित है? विक्टोरिया झील किन अफ्रीका देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, केनिया, युगांडा के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेन कहलाती है? टीटीकाका झील। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ज़िम्बेजी नदी से। ये हुए हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भूगोल के इंडियन आर्मी में पूछे जाने वाले। इसके बाद हम लोग आगे की जो है क्या कहते हैं उसे ज्योग्राफी हो गई। अब पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन की बात हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय।